इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x माइनस 1 6 प्लस लेमडा कॉस x माइनस 1 प्लस म्यू साइन 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू -1। ठीक है, where lambda and mu belongs to real number then lambda plus mu is equal to। तो यहाँ पर आप अगर आप नोटिस करोगे तो 1 प्लस यानी कि आपको RHL दे रखी है x इक्वल टू 1 पर। तो अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको जहां जहां x है वहां अपना 1 प्लस h रखेंगे। तो यहाँ 1 प्लस h रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा h आपका। ठीक है, यहाँ रखोगे 6 प्लस लेमडा कॉस x माइनस 1 है तो 1 प्लस h करोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ आपका h बचेगा। ठीक है, प्लस म्यू साइन, यहाँ पर भी आप रखोगे तो 1 प्लस एच रख रहे हो राइट, तो यहाँ नेगेटिव एच बच जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस एच, सो दैट इज एच क्यूब चलेगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही, -1 आ रही। क्लियर है इतना यहाँ से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो एच को तो एच ही रखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच को एच रखो और 6 प्लस लेमडा कॉस एच का एक्सपेंशन ओपन कर दो। वो क्या होता है, इवन पावर के साथ आता है तो पहला तो 1 आता है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आता है, प्लस अब यहाँ पर एक्स नहीं एक्चुअली एच है, एच कर लो, यहाँ पर एच आ गया। ठीक है, अभी है क्या कि इससे जो अपर पावर जाएंगी तो उसमें अगर आप एच रखो, H4 आएगा आगे, H6 आएगा, तो यहाँ पर तो क्यूब से जो भी बड़ी पावर्स आएंगी उसमें एच की वजह से वो क्या हो जाएंगे, हाइयर पावर जीरो हो जाएंगे आप। तो आप इसको यहीं तक एक्सपेंड कीजिए और बाकी होल्ड कर दीजिए। ठीक है, ये इतना आया, इसको ब्रैकेट लगाया, यहाँ से म्यू किया, फिर यहाँ से साइन माइनस एच, वो तो माइनस बाहर आ जाएगा तो इसको माइनस कर लो, और यहाँ पर साइन एच का भी एक्सपेंशन ओपन कर लो। ये ऑड पावर के साथ आता है ना, कॉस का मैं यहाँ पर एक्सपेंशन लिख देता हूँ, कॉस एक्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स और 4 फैक्टोरियल एंड नेगेटिव ऐसे सो ऑन चलता है। यहाँ पर साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या आ जाता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीजें चलती रहती हैं। तो अगर आप साइन एक्स का एक्सपेंशन रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा आपका राइट, एच क्यूब आ जाएगा अपॉन में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड सो। अच्छा, यहाँ पर जैसे हाइयर पावर एच क्यूब से पावर क्रॉस करेंगे तो फिर बाकी में जीरो ही आएगा आपका, जैसे आप एच जीरो करो तो लिखने का कोई सेंस बनता नहीं, इसको आप यहीं पर छोड़ देना। नीचे क्या बचेगा आपका डिनोमिनेटर में, दैट इज एच क्यूब और इक्वल में -1 चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर करना क्या, लेमडा और म्यू फाइंड आउट करना है जिससे कि आप लेमडा प्लस म्यू बता पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर करो क्या कि जो h वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h वाले टर्म्स बचेंगे क्या, बचने तो चाहिए, h वाले टर्म्स यहाँ से बचेंगे, कॉमन करते हैं h, सो यहाँ बचेगा आपका 6। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा आपका, लेमडा बचेगा, तो ये लेमडा हो गया, और यहाँ से आपका क्या बचेगा, माइनस का म्यू बचेगा। क्लियर, फिर ये तो h वाले कोफिशिएंट हो गए, फिर यहाँ पर एच स्क्वायर है, ये एच जाएगा अंदर तो एच क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर एच क्यूब, तो एच क्यूब वाले टर्म्स कोफिशिएंट रख लेते हैं अपन, एच क्यूब। तो यहाँ से ये जब अंदर गया तो ये भाई साहब कितना बना देंगे, एच क्यूब, तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस का लेमडा अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, और यहाँ से कितना बचेगा आपका, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस यहाँ बचेगा म्यू और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। इतनी बात क्लियर, डिवाइडेड बाई एच क्यूब इक्वल टू -1। ठीक है, अभी है क्या, जैसे आप यहाँ देखोगे सेपरेट अगर आप कराने जाते हो 6 प्लस लेमडा माइनस म्यू, तो ये अपॉन में एच बचेगा। यहाँ जब भी आपको ऐसा हो ना कि लिमिट की वैल्यू पहले ही दे रखी है तो आप देखो पहले यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी पावर्स है, जैसे पावर 3 है यहाँ पर, तो इससे जो लोएस्ट पावर है यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट 0 रख रहे हो तो अभी आपका 0/0 बन जाएगा ये। अब जैसे आपने इसको सेपरेट कराया मान, ठीक है, तो एच से एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा एच स्क्वायर और यहाँ बचेगा ये। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू हो गई, यहाँ पर ये क्या हो गया, नॉन जीरो वैल्यू हो गई, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, क्योंकि फिर नॉन जीरो अपॉन जीरो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में चला जाएगा। बट अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, -1 चाहिए, फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि इसको 0/0 का फॉर्म बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो करते क्या है, यहाँ से अपन इसको 0 रखते हैं, इसको क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो 6 प्लस लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से लेमडा माइनस म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। सही है, और ये एच क्यूब से एच क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये कितना, ये बचेगा, ये 0 ऑलरेडी हो चुका है वाला टर्म,
तो फिर यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, इसको क्या होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा। तो यानी कि -λ/2 प्लस का म्यू अपॉन 6 इक्वल टू -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका -3λ प्लस का म्यू इक्वल टू -6। ठीक है, अब इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ से कितना हो जाएगा, लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू -6 ऐड कर लो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2λ इक्वल टू -12। सो व्हाट वी गेट, लेमडा इक्वल टू 6, राइट, लेमडा इक्वल टू 6 आ गया, सही है। सो लेमडा 6 आ गया यहाँ से, तो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू 12 हो जाएगा आपका, राइट, म्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आप इसमें रखोगे। उसने पूछा है लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू, तो लेमडा प्लस म्यू कितना हो जाएगा आपके 18। सो 18 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट एफ सच दैट क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी टू आर, यहाँ पर दे रखा है आपको, राइट, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, कैसा डिफरेंशिएबल फंक्शन, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन आपको प्रोवाइडेड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू ओपन इंफिनिटी, then the area of the region bounded by y equal to fx and the coordinate axis। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको fx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर fx हमको जो गिवन है दैट इज fx इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस इंटीग्रल 0 टू x e टू द पावर x माइनस t f t dt। चलेगा इतना, यहाँ से ये कहानी अपन ने निकाल के रख ली, ठीक है। अभी है क्या, यहाँ पर जैसे ये एफ टी डी टी है ना, एफ टी डी टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है सब कुछ, ये जो एक्स है ना वो इधर कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, तो 1 माइनस 2x, काम कर लो, e टू द पावर x को बाहर निकाल लो तो 0 टू x हो जाएगा और e टू द पावर माइनस टी अंदर बच जाएगा और ये हो जाएगा एफ टी इंटू टी। इतनी बात क्लियर यहाँ से, एफ एक्स, इसको कर दो डिफरेंशिएट, अपने को तो एफ एक्स चाहिए ना, तो ये इंटीग्रेशन हटाना पड़ेगा अपने को, तो एफ डेस एक्स इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, एफ एक्स चला तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट भी 0 टू एक्स, तो ये भी फंक्शन जो भी आएगा एक्स में ही आएगा, तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा एफ डेस एक्स इक्वल टू यहाँ 0 ये माइनस का 2 प्लस ई टू दी पावर एक्स को आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो एज इट इज आ जाएगा आपका 0 टू एक्स हो गया ई टू दी पावर माइनस टी इंटू एफ टी, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना इस पे, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस, आपने पहले इसको किया तो ये तो एज इट इज आ गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ से आपका अगर वो इसको डेरिवेट करोगे तो इसको डेरिवेट करने का सीन क्या है, यहाँ पर लिमिट्स अगर आप देखो तो वेरी कर रही हैं, लिमिट्स क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं, तो यहाँ पर आप न्यूटन लेबनिज कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, वो क्या होता है यहाँ पर कि जैसे आपकी लिमिट्स वेरिएबल फॉर्म में चलती हैं, ठीक है, ये मान लो आपका एफ एक्स है और ये टी कर दो एफ टी डी टी है, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट चल रही है वेरिएबल एक्स के फॉर्म में, लेट्स से दिस इज एच एक्स एंड जी एक्स, और आपको इसको डेरिवेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब भी आपको डेरिवेट करना होता है ना अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप क्या करते हो, फिर न्यूटन लेबनिज कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हो, क्योंकि यहाँ वेरिएबल होता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि एफ ऑफ, ये जो यहाँ पर गिवन है एफ ऑफ, अपर लिमिट आ जाती है टी की जगह, तो ये बन जाता है एफ ऑफ जी एक्स इंटू उसी अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर देते हैं अपन, फिर माइनस क्या करते हैं एफ ऑफ लोअर लिमिट, तो जहां जहां टी वहां एच एक्स पुट करते हैं, फिर उसी लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। चलेगा इतना यहाँ से, तो ये होता है, इसी का अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो e टू दी पावर x हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या करोगे एफ ऑफ, तो e टू दी पावर, अब जहां जहां पर t है वहां वहां क्या आ जाएगा अपर लिमिट, यानी कि x आ जाएगा, तो नेगेटिव x इंटू एफ ऑफ x, चले, और उसका डेरिवेटिव अपर लिमिट का, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वो तो 1 आता है, माइनस यहाँ पर बैठा है 0, तो यहाँ जब 0 रखोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये सब इतना ही आएगा यहाँ पर। अभी है क्या कि ये तो अपने को एफ डेस एक्स मिला, अभी ये जो चीज है यहाँ पर एफ एक्स जो है इक्वेशन 1, अगर इसको मैं कंसीडर करता हूँ तो इक्वेशन 1 में ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, एग्जैक्टली सेम है ये वाला पार्ट है, तो रिप्लेस कर देते हैं ना इसकी वैल्यू को, यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से बनेगा क्या एफ डेस एक्स बनेगा आपका, और ये माइनस का 2 है उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव ई टू दी पावर एक्स, और ये माइनस एक्स ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एफ एक्स बचेगा। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना, e टू दी पावर x और ये 0 टू x e टू दी पावर माइनस टी एफ टी डी टी, चलेगा इतना यहाँ से, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो देखो इक्वेशन 1 बन के आ जाएगी एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x, और ये प्लस यहाँ से इस वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा एफ डेस एक्स प्लस 2 एंड माइनस,
ठीक है, यहाँ से एफ डेस एक्स सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एफ डेस एक्स, और आप इसको भी उठा करके आप इसी तरफ ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 2f(x), बाकियों का आप दूसरी साइड ले जाओ। तो आप जब इन सबको उस तरफ ले जाओगे तो ये 2 + 1 3, और ये उस तरफ जाएगा तो दैट इज 2x - 3, चलेगा 2x - 3। ठीक है, इतना यहाँ से आ गया। तो इसको अगर मैं y मान लेता हूँ तो y डैश हो जाएगा, और ये माइनस का 2y हो गया, और ये आपका 2x - 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपके। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको y ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाता है, e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो p यहाँ पर कितना -2, तो -2 करोगे, उसका इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर -2x। सही है ना, ये चीज यहाँ से आ गई। सो सॉल्यूशन क्या बनता है, y इंटू आई एफ है आपका e टू द पावर -2x इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका q तो ये होता है आपका, है ना, ये q होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा q, तो 2x - 3 इंटू आई एफ, e टू द पावर -2x इंटू dx। ठीक है, प्लस का c, यहाँ पर ये कहानी आपको लिखनी पड़ती है। फिर यहाँ से आ जाएगा y इंटू ई टू दी पावर -2x इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते प्रोडक्ट रूल लगा लो, है ना। तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, और ये आपका सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, और सेकंड का आप इंटीग्रेट कर देते हो तो e टू दी पावर -2x का इंटीग्रेट, और ये -2 से डिवाइड कर दिया। फिर नेगेटिव करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हो, तो यहाँ से फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 2 आ जाएगा। फिर उसका इंटीग्रेशन करते हो तो e टू दी पावर -2x, और इसको -2 से डिवाइड करते हो, उसे 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचेगा क्या, जो बचेगा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है फिलहाल अभी इसकी। तो बाकी का काम देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये चीज हट जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से आया क्या, y इक्वल टू, तो y इंटू ई टू दी पावर -2x इक्वल टू ये 2x - 3, 2x - 3 पॉन्ड में -2, और e टू दी पावर -2x, और उधर से आया था आपका प्लस, हाँ प्लस, और फिर इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस e टू दी पावर -2x और डिवाइडेड बाई 2, चलेगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, प्लस का c तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर करना क्या अपने को, तो y चाहिए, y ऑफ x चाहिए, तो c को क्या कराना पड़ेगा, c को कराना पड़ेगा अपने को एलिमिनेट। वो कैसे कराएंगे यहाँ पर, अब उसके लिए कुछ कंडीशन अगर गिवन होती तो ठीक था, बट यहाँ पर कंडीशन नहीं गिवन है। बट यहाँ पर अगर आप फंक्शन में देखें ना जाकर के, और जो x बिलोंग कर रहा है, यानी x बिलोंग में आपका 0 तो है ना, x कहाँ बिलोंग कर रही है, इसमें 0 तो आ ही रहा है। तो अगर आप इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, और 0 to 0 ये भी 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, विच मीन्स y ऑफ 0 आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करो, इस पे एफ ऑफ 0 निकाल के रख लो, यानी कि y ऑफ 0 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये तो 1 आ जाएगा आपको, माइनस वो सब 0, तो y ऑफ 0 यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा इसकी हेल्प से, समझ रहे हैं ना, यहाँ से आ जाएगा। अब इसका यूज कर लो यहाँ पर, तो जैसे ही आप इस पे 1 रखोगे e टू दी पावर 0 हो जाएगा इक्वल टू ये 2x - 3 था, कॉमन तो नहीं था ये, 2x - 3 नहीं, ये इस पे रखोगे तो -3 हो जाएगा आपका, है ना, -3, और ये हो गया आपका माइनस का 2 e टू दी पावर 0, और यहाँ पर हो गया ये माइनस, और e टू दी पावर 0 वो तो 1 हो जाएगा, है ना। सो दैट इज 1/2 प्लस का c। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये बचा 1, और ये प्लस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3/2, और ये माइनस का 3/2 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू तो 0 आती दिख रही है यहाँ से, c कितना आ गया, 0 आ गया। तो मीन्स आपका सिर्फ c तो चला ही गया, मान लो इसको हटा दो। ठीक है, बचा क्या आपके पास में, ये बचा। यहाँ से e टू दी पावर -2x आप कॉमन कर लो, जैसे ही कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, y इक्वल टू, और ये आपका बचेगा 2x - 3 डिवाइडेड बाई -2, तो ये आप माइनस इधर कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा आपका माइनस का 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का 3 एंड माइनस का 1। ठीक है ना, यहाँ से तो ये आ गया 2 - 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y। 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दो तो y इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1 माइनस का x। ये 1 माइनस का ये स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी, ये तो है ना, स्ट्रेट लाइन अगर आप प्लॉट करते हो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इधर देख लेते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, y तो अपने को मिल गया एफ एक्स, यानी क्या ना, अब ये कह रहा है जो y इक्वल टू एफ एक्स आपका आया है, इसका
इस रीजन का एरिया बताना है किसके साथ में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। तो बड़ा सिंपल हो गया फिर यहाँ पर। इसको अगर आप प्लॉट करते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लिखा होगा बेसिकली। तो इसको अगर आप प्लॉट करोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में कुछ इस तरह से जाएंगे यहाँ पर। ये क्या होगा आपका 1,0 होगा, और ये आपका क्या होगा 0,1 होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 1 माइनस, पास ही यहाँ से। तो अगर आप इसको देखोगे तो क्या है कि ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल, ये बेस कितना है 1 यूनिट, हाइट भी कितना है 1 यूनिट, बस एरिया कितना आ गया 1/2, हाइट इंटू बेस होता है तो 1 × 1, सो दैट इज 1/, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा 1/2 यूनिट आ जाएगा स्क्वायर ना। ऑप्शन 1/2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द लाइन एल। एक लाइन एल है, इस पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज लाइन, दिस इज अ रिक्वायर्ड लाइन, ये मान लो आपकी लाइन है, यहाँ पर दो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज ए एंड बी। both A and B are at a distance 2√17 from the foot of the perpendicular drawn from the point A। मान लो यहाँ पर आपको कोई पॉइंट है, let's say this is 1 2 3। ठीक है, ये अपन ने पॉइंट मान लिए, और ऑन द लाइन अब इससे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लॉट किया गया, मान लो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये कोई पॉइंट है। ठीक है, ऑन द लाइन L, if O is the origin then OA dot OB इज इक्वल टू OA डॉट OB की आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो इस पर बात पे आते हैं, पहले इस सारी कहानी को समझ लेते हैं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लॉट किया गया, तो इस वाले पॉइंट को कुछ मान लो भाई, ये P हो गया, और इसको आप Q मान लो। ठीक है, तो ये जो 2√17 है ना, ये AQ और QB दे रखा है ना, AQ इक्वल टू 2√17, और साथ ही साथ QB भी वही है, सेम चीज दे रखी है ना। ये बात तो यहाँ से समझ आ गई। तो लाइन की इक्वेशन अपने को पता है, ये गिवन है ना, ये लाइन L। तो जब किसी भी लाइन पर आपको जनरल पॉइंट चाहिए होता है, आप क्या करते हो, कोई पैरामीटर मान लो। तो ये जो लिखा हुआ है x-6/3 इक्वल टू y-7/2 इक्वल टू z-7/(-2) इक्वल टू कुछ लेमडा मान लो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लेमडा प्लस का 6। ठीक है, y कितना आ जाएगा 2 लेमडा प्लस का 7, और z कितना आ जाएगा यहाँ से -2 लेमडा प्लस का 6। सही, इतना यहाँ से। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स अपने को लेमडा के फॉर्म में पता चल गया कि ये है। ठीक है, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अभी ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो जो पी क्यू है, जो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज होंगे और इस लाइन एल के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो करते क्या है, अपन पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का कैसे निकालते हैं, तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज अपन सिंपली क्यू माइनस पी कर देते हैं, है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। तो सिंपली आपको क्या करना होता है क्यू माइनस पी। तो यहाँ से 3 लेमडा प्लस 6 -1 करोगे तो कितना आएगा 3 लेमडा प्लस का 5 आ जाएगा। 2 लेमडा प्लस 7 -2 करोगे तो 2 लेमडा प्लस का 5 आ जाएगा। -2 लेमडा प्लस 7 करोगे तो माइनस का 2 लेमडा प्लस का 7 -3 करोगे तो 4 आ जाएगा। चले, इतना यहाँ से ये आपका आ गया, ये आपके आगे डायरेक्शन रेशियो। अब इनका आप करा लो डायरेक्शन रेशियोज, इनका करा लो आप इसके डायरेक्शन रेशियो से प्रोडक्ट। तो ये 3 है, ये 2 है, -2 है, आप जैसे ही कराओगे तो 3 है ना, 3 लेमडा प्लस 5, और यहाँ से +2, ये कितना है 2 है ना, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कराया जाता है 2 का, कराओगे आप 2 लेमडा प्लस 5 से, 2 लेमडा प्लस 5 से, और उसका आ जाएगा -2, सो दैट इज -2 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0 आता है। ये परपेंडिकुलर होने का रिलेशन होता है। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करते हो तो 9 लेमडा प्लस का 15, और यहाँ से आता है 4 लेमडा प्लस का 10, और प्लस का 4 लेमडा, ये माइनस का 8 जी। तो कितना आ जाएगा 9 लेमडा, ये 4 और ये 4, दैट इज 17 लेमडा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 15 25, और ये प्लस का 17 उस तरफ जाएगा माइनस का 17, तो लेमडा की वैल्यू आ गई -1। चले, लेमडा पता चल गया अपने। तो लेमडा जैसे ही पता चलेगा तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल जाएंगे। क्या क्यू पता चल जाएगा, क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से -3 + 5, सो दैट इज 2। ठीक है, फिर यहाँ पर रखोगे तो -2 + 5, सो दैट इज 3। सही है, ये अच्छी, ये तो डायरेक्शन रेशियोज है, पॉइंट तो ये है क्यू के, गलत निकल है, इस पे रखने हैं आपको, इस वाले पे रखने हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो ये है ना, तो इस पे रखो। तो 3 लेमडा प्लस 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 - 3 दैट इज 3। यहाँ पर रखोगे तो 7 - 2 दैट इज 5, और यहाँ पर रखोगे तो +2 यानी कि 9। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके।
चलेगा यहाँ से। अब है क्या यहाँ पर, ओ ए इंटू ओ बी चाहिए अपने को, तो पहले तो एक ए बी पता करना पड़ेगा ना, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो एक काम कर लेते हैं कि ए और बी में से किसी एक के कोऑर्डिनेट्स आप मान लो यहाँ पर, तो इसी फॉर्म के आएंगे वो, बस पैरामीटर्स आपका बदल जाएगा, लेमडा की जगह आप कोई दूसरा यूज कर लो, म्यू यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो किस फॉर्म के हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स 3 म्यू प्लस 6। जब भी आपको कोई भी जनरल पॉइंट चाहिए ना लाइन पे, तो आप बस ऐसे ही पैरामीटर बदलते रहते हैं, फॉर्मेट वही रहता है। तो 3 म्यू प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा 2 म्यू प्लस 7, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 म्यू प्लस का 7। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, कि आपको ये तो पता है कि ए क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो, ए और बी है ना, दोनों ही सेम डिस्टेंस पर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा। तो मैंने ए के मान लिया यहाँ पर। तो आप ए क्यू की डिस्टेंस यहाँ पर कितनी गिवन है, 2√17 गिवन है, उसी की हम लोग यहाँ पर हेल्प लेने वाले हैं। तो क्यू के तो नोन है, ए अननोन है, तो यहाँ से अगर आप ए क्यू के डिस्टेंस निकालते हो तो कितनी आ जाएगी यहाँ से डिस्टेंस आप जब निकालेंगे, तो 3 म्यू प्लस 6, 3 म्यू प्लस 6 माइनस 3, सो दैट इज प्लस का 3 का होल स्क्वायर। सही है, प्लस 2 म्यू प्लस 7 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 2 म्यू प्लस का 2 का होल स्क्वायर है ना। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2 म्यू और 7 - 9, सो दैट इज -2 का होल स्क्वायर। और आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट लगाते हो और उस तरफ डिस्टेंस लिखते हो, तो मैं क्या करता हूँ इधर स्क्वायर कर देता हूँ, तो उधर डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 417 यानी कि 68 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से आप कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 9 म्यू प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो म्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर सबसे कॉमन देखा, म्यू प्लस 1 यहाँ से देखो तो 3 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी -2 कॉमन आ रहा है। तो एक काम कर लो, यहाँ से म्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ही कर लो, तो इधर से जब हटाएगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर वो भी 4 हो जाएगा, इक्वल टू 68। यहाँ इस आपको ओपन हो जाएगा म्यू स्क्वायर +1 प्लस का 2 म्यू, और यहाँ पर कितना आया 9 4 13 एंड 4 17 4 जा 68, तो इधर तो 4 आ गया, तो दैट इज म्यू स्क्वायर प्लस का 2 म्यू एंड -3 इक्वल टू 0। तो इसको ब्रेक करते हैं अगर आप, तो म्यू स्क्वायर प्लस का 3 म्यू और माइनस का म्यू और माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से म्यू+3 एंड -1 म्यू+3 इक्वल टू 0। तो म्यू की दो वैल्यू आ गई, एक तो म्यू की वैल्यू आ गई 1 और एक आ गई -3। तो ये दो वैल्यू हैं। अब इन दो वैल्यू, क्योंकि आपको पास में पॉइंट भी दो है ना, ये और दोनों सेम डिस्टेंस पर थे, तो ये किसी एक के लिए म्यू म्यू इक्वल टू 1 ए के लिए यूज कर लो, और जो म्यू इक्वल टू -3 है वो बी के लिए यूज कर लो। उल्टा भी कर सकते हो, है ना, ए के लिए आप -3 रख सकते हो और बी के लिए आप 1 का यूज कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आना उससे, है ना। तो यहाँ से करते हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को, है ना। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, डायरेक्शन रेशियो भी इसका काम हो चुका अपना, ओ ए एंड ओ बी। तो यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, अगर मैं म्यू को 1 रखता हूँ इस पे, तो 3 + 6 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 1 रखते हैं तो 7 + 2 ऑल्सो 9। फिर यहाँ पर आप रखते हो तो 7 - 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 रख दो इसी में, तो -3 3 -9 + 6, तो यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप रखते हो तो -6 + 7, सो दैट इज, और आप यहाँ इसमें रखते हो तो +6 + 7, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना, ओ ए और ओ बी निकालना है। तो ओ ए क्या होता है, ए माइनस ओ, ए माइनस ओ तो ओरिजिन है ना, 0,0,0, यानी कि यही सेम पॉइंट आएंगे, और इनका डॉट प्रोडक्ट पूछा गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो सिंपली, 9 × -3 27, यहाँ से 9 × 1 ये 9, और 13 × 5 64, तो ये कितना हो गया 74, और यहाँ से बचेगा 27, सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 में से 7 गया आपका, दैट इज 7, और यहाँ पर आपका बचेगा 6 में से 2 गया, 47 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, 47। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, लेट f such that real number to real number be a continuous function satisfying f of 0 equal to 1 and f of 2x minus fx equal to x for all x belongs to if limit n change to infinity f of x minus f of x upon 2 to the power n equal to g of x, then summation
g of r स्क्वायर व्हेन r रन फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन दे रखा है आपको f of 2x माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा है आपको एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 to the power n, यहाँ पर जी एक्स दे रहे हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, अगर इस फंक्शन में आप x की जगह आप x/2 को रिप्लेस करते हैं तो देखते हैं क्या आते हैं। एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एफ ऑफ x/2 इक्वल टू x/। ठीक है, ऐसे ही इस फंक्शन में आप x की जगह x/4 पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, x/4 रखोगे तो x/2 हो जाएगा, और ये माइनस एफ ऑफ x/4 हो जाएगा इक्वल टू x/4 हो जाएगा। ऐसे इसमें x यहाँ पर अगर देखोगे ना x अपॉन 2 की पावर n चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि आपको ये पैटर्न लगाना पड़ेगा। इसमें आप जैसे 1 की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओगे तो x/2 x/4 x/8 ऐसे आता जाएगा, तो वही यहाँ पर मैं पुट करता चला जा रहा हूँ ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे x/8 रखोगे अगर इस फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 4 जा 8, तो एफ ऑफ x/4 माइनस एफ ऑफ x अपॉन 8 एन अपॉन x टू दी x अपॉन 8 एंड सो ऑन। ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। अब आप एट द एंड एफ ऑफ x की जगह x अपॉन 2 की पावर n रिप्लेस करोगे, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ 2 से कम हो जाएगा, तो दैट इज इस पे रखोगे ना आप, तो 2/2 की पावर n होगा, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर n-1। सही है, माइनस यहाँ पर बचेगा एफ x/2 की पावर n। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर बचेगा x/2 की पावर n। अब आप इनको ऐड कर लो, है ना, तो ये सारे देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि फर्स्ट टर्म बचेगा आपका, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा एफ एक्स, और यहाँ से आपका बचेगा नेगेटिव लास्ट टर्म x/2 की पावर n इक्वल टू, इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 एंड सो ऑन प्लस x/2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर n टर्म्स हैं आपके, क्या है, n टर्म्स हैं, तो अगर आप इसको देखें तो क्या बनता है, यहाँ से x कॉमन कर लो आप, x जैसे ही कॉमन करोगे तो ये जीपी बनती हुई दिख रही है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एन सो ऑन 1/2 की पावर, और n टर्म्स है वो जीपी भी है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, और यहाँ पर कॉमन रेशियो देखोगे तो r जो है ना वो लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ x/2 की पावर n इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से x इंटू ए कितना है, 1/2 है, और होता क्या है, 1 माइनस आर की पावर n, तो 1 माइनस आर की पावर n यानी 1/2 की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 ही आ जाएगा ना, 1/2 ही आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, x टाइम्स 1 माइनस 1/2 की पावर n ही बचेगा। ठीक है, और ये आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n। ये नोटिस करोगे आप तो यही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की पावर एक्स अपॉन 2/n, यही तो एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना, इसलिए सारा काम किया गया था। तो इस पूरी वैल्यू को अपन यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये इससे रिप्लेस कर सकते हैं x इंटू दिस 1 माइनस 1/2 की पावर n से। तो देखिए यहाँ से होगा क्या, जैसे आप इसको रिप्लेस करते हो, तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ से अगर x इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, और उसकी जगह वैल्यू आ गई थी x 1 माइनस 1/2 की पावर n, और इसकी वैल्यू गिवन थी g ऑफ x। ठीक है, तो इस लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से g ऑफ x मिल जाएगा। अब आप इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये किधर भागेगा, ये तो 0 भागेगा ना, ये 0 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से x ही बचेगा, और ये g ऑफ x आ गया। ठीक है, तो g ऑफ x मिल गया अपने को x। वहां पर क्या पूछा गया था, समेशन r इक्वल टू 1 to 10 एंड g ऑफ r स्क्वायर, यानी कि वही x की जगह आपको क्या रख देना, r स्क्वायर रख देना, तो वही g ऑफ r स्क्वायर कितना आ जाता है, g ऑफ r स्क्वायर आपका r स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। यहाँ से आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर, प्लस 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 3 रखोगे 3 स्क्वायर, एंड सोन कहाँ तक चलेगी ये बात, 10 स्क्वायर तक चलेगी। ये तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ना, वो क्या होता है, n प्लस 1 2n+1/6। वैल्यू पुट कर दो, n कितना है पर 10 तक गया है, सो 10 11 21 डिवाइडेड बाई 6, 2 5 2 3 3 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ से
35 into 11, so 55, 5, 11, 3, 33, 38, 385. So I hope यही आंसर होगा 385. ऑप्शन नंबर 2 is your correct answer.